हे गाइस, वैभव निगम है एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक मेमोरी गेम खेलते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम अपनी ब्रेन पावर को कैसे यूटिलाइज करें और कैसे चीजें याद करें सो दैट वी कैन रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग विच वी आर रीडिंग, विच वी आर एनालाइजिंग, विच वी आर सीइंग। सो मैं आपको 10 वर्ड्स बताता हूं। इस 10 वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। These 10 words are money, car, home, football, laptop, ice cream, apple, specs, gold and mirror. सो इस वीडियो को अभी पॉज करिए राइट हियर राइट नाउ एंड ट्राई टू एनालाइज कि मुझे ये जो 10 वर्ड्स मैंने जो अभी आपको बताया आपको कितने उसमें से याद हैं। सो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन के आपको अभी कितने याद हैं। ये हमको आगे चल के काम आएगा। एक एवरेज पर्सन 5 to 7 वर्ड्स याद कर सकता है, बट पर्टिकुलरली नॉट इन ऑर्डर। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारा जो ब्रेन है दैट इज सुपर पावरफुल। वी ऑल नो दैट। मतलब कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो हमारे ब्रेन से कंपीट कर सकता है। दिस इज सो मच पावरफुल, बट द प्रॉब्लम इज फिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम वर्ड्स, चीजें रिकॉल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसको मुझे याद क्यों नहीं होता? मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं बहुत कुछ लेक्चर्स देखता हूँ, मुझे उस समय तो समझ में आ जाता है, बट इन द कमिंग टाइम वो सब याद क्यों नहीं होते? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने ब्रेन को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे। वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट वे। हम बस याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रट्टा लगाना। हम सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं कि वो जो 10 वर्ड्स मुझे याद रहे। इसी तरह से मैं शायद स्टडी कर रहा हूं, इसी तरह से शायद मैं चीजें एनालाइज कर रहा हूं अपनी लाइफ में, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। डोमिनिक ओब्रायन एक इंसान है जो 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है इन द वर्ल्ड मेमोरी कॉम्पिटिशन, और इस पर्सन को डायलेक्सिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान याद नहीं रख पाता है, बट स्टिल दैट गाय इज 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और उनकी एक बुक है जिसका नाम है यू कैन हैव एन अमेजिंग मेमोरी। उस बुक में से मैं आपको एक कुछ कॉन्टेक्स्ट बताता हूं, एक टेक्निक बताता हूं जिसके थ्रू वो याद रख पाते हैं, विच विल हेल्प अस आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि जो भी चीज हम याद करना चाह रहे हैं वो हमारे दिमाग में हमेशा बैठ जाए। इस टेक्निक के 2 पार्ट्स होंगे। द फर्स्ट पार्ट इज इमेजिनेशन। हमारा जो इमेजिनेशन पावर है और हमारी जो मेमोरीज है, दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैं आपसे पास्ट मेमोरी के बारे में कुछ पूछ रहा हूं कि 2 साल पहले आपके साथ एक इंसिडेंस हुआ था। नाउ यू कुड रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग बाय इमेजिनिंग। यस, 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था एंड आई कुड इमेजिन दैट इन माई माइंड। और जो चीज मैं इमेजिन कर रहा हूं वही चीज मैं आपको इजिली बता पा रहा हूं बिकॉज वो पिक्चर्स मेरे दिमाग में बन रही हैं। नाउ जो 10 वर्ड्स मैंने आपसे पूछे थे कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, उस समय आपका इमेजिनेशन पावर 0 था। इट वॉज 0 बिकॉज आप उस समय ये सोच रहे थे कि मुझे बस याद रखना है, रट्टा लगा के किसी तरह याद रखना है सो दैट आई कैन रिकॉल राइट हियर राइट नाउ। हो सकता है कुछ लोगों ने शायद 8 या 10 वर्ड्स भी बोल दिए होंगे, बट आई कैन अश्योर यू दैट कि आने वाले टाइम में वो सारे वर्ड्स आप भूल जाएंगे बिकॉज उसमें इमेजिनेशन पावर आपकी 0 थी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं मैंगो की बात करूं, आम की बात करूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये येलो इन कलर है। जब मैं उसे टच कर रहा हूं तो बड़ा सॉफ्ट सा है। व्हेन आई एम टेस्टिंग इट, इट्स अमेजिंग, बहुत मीठा है। आई कैन सी दैट इट हैज राउंड इन शेप। तो जब मैं मैंगो को रिकॉल कर रहा हूं तो मैं जो अपने 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू मैं इसको याद कर रहा हूं। हमारे 5 सेंसेस क्या क्या है? वी ऑल नो दैट वेरी वेल, राइट? इट्स साइट, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। तो इन 5 सेंसेस को जब हम यूटिलाइज करते हैं किसी भी चीज को इमेजिन करने के लिए, तो वो इतनी जल्दी हमारे दिमाग में छप जाता है लाइक अ ब्लूप्रिंट। तो आज से, अभी से आपको अपनी इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करना है। अगर मैं किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, उसको अगर मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, then I need to have these 5 senses against that thing। कि मैं उसको कैसे देख रहा हूं, क्या मैं उसको फील कर पा रहा हूं, क्या उसका टेस्ट कैसा है, XYZ। ऑफ कोर्स हर चीज में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं फोन को टेस्ट नहीं कर सकता, बट मैं उसको देख सकता हूं, मैं उसको टच कर सकता हूं, मैं उसको यूज कर सकता हूं। तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपने इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करना है थ्रू ऑल दीज सेंसेस। Now the next point is association.
एसोसिएशन मतलब कि कनेक्शन बनाना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एप्पल को याद करने की कोशिश कर रहा हूं तो फर्स्ट थिंग विच शुड कम इन माई माइंड इज एप्पल इक्वल्स टू रेड, रेड इन कलर। सेब रेड कलर का होता है, राइट? तो हमने एप्पल को और रेड कलर को इंटरकनेक्टेड कर दिया। अब तो प्रॉब्लम ये थी कि जो मैंने आपसे 10 वर्ड्स पूछे थे उसमें कोई कनेक्शन तो था ही नहीं। अगर कनेक्शन होता तो शायद आपको और अच्छे से याद रहता। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, लैपटॉप, मोबाइल, वॉच, XYZ, इस तरह से, बिकॉज ये एक सेटअप हो रहा है कि मैं टेबल पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास वॉच है, XYZ। इस तरह से अगर होता तो आप एक शायद कनेक्शन बना देते, एक एसोसिएशन बन जाता जिसके थ्रू आपको रिकॉल अच्छे से होता। तो हम किसी भी चीज को किसी से भी कनेक्शन बना सकते हैं थ्रू आवर इमेजिनेशन एंड थ्रू आवर एसोसिएशन। सो बोथ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड इन अंडरस्टैंडिंग, इन लर्निंग ऑल द थिंग्स जो मैं अपनी लाइफ में याद करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस विल हेल्प अस आउट इन इंक्रीजिंग आवर ब्रेन मेमोरी। तो हमको अपनी इमेजिनेशन और एसोसिएशन को लेकर एक मेमोरी बनानी है और एक स्टोरी उससे क्रिएट करनी है। बिकॉज जितनी अच्छी आप स्टोरी क्रिएट करेंगे उस वर्ड्स के अगेंस्ट, उतना ही अच्छा आपको वो चीज रिकॉल होगी। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको शायद और अच्छे से समझ में आए। मैं आपको फिर से इस बार 10 वर्ड्स बताता हूं, उसको एनालाइज करिएगा, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उसको समझिएगा, फिर हम समझते हैं कि आपको इस बार क्या पिछली बार से ज्यादा वर्ड्स याद हुए हैं कि नहीं हुए। सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड्स आर हाउस, क्लॉक, फूड, क्लोथ्स, कार, फुटबॉल, लिफ्ट, लैपटॉप, कॉफी, मोबाइल। अब इसमें क्या हम एक स्टोरी बना सकते हैं? यस, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। मैं सुबह अपने घर से उठा, माय हाउस, मैंने अलार्म क्लॉक बंद किया, दैट इज माय क्लॉक। फिर मैंने अपना नाश्ता किया, दैट इज फूड। फिर मैंने अपने क्लोथ्स पहने, मैं अपने कार की तरफ गया, कार मैंने चलानी स्टार्ट की, मैं रोड पे चला रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि बाहर बच्चे फुटबॉल पे गेम खेल रहे हैं। मैं अपने ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर गया, मैंने लिफ्ट ली, मैं अपने कैबिन में गया, मैंने अपना लैपटॉप खोला, फिर मैंने अपनी वहां से कॉफी बनाई एंड देन आई वॉज यूजिंग माई मोबाइल। एक स्टोरी बन गई। नाउ पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड रिकॉल ईच एंड एवरी वर्ड विद अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन। आई होप आपको अब रिकॉल हुआ होगा, बेटर रिकॉल हुआ होगा देन द लास्ट टाइम। विद दिस इमेजिनेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएशन आपको 8 वर्ड्स अराउंड याद हुए होंगे। शायद कुछ लोगों को 10 वर्ड्स भी याद हुए होंगे। देयर माइट बी अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ लोगों को नहीं याद हुए होंगे बिकॉज दिस इज माई स्टोरी, माई इमेजिनेशन। आप फूड को किसी और कॉन्टेक्स्ट से इमेजिन कर सकते थे, किसी और स्टोरी लाइन में ऐड कर सकते थे। कार को, लैपटॉप को एक अलग स्टोरी बना सकते थे। तो अगर जितनी ओरिजिनल आपकी खुद की स्टोरी होगी उतना अच्छा आपको और रिकॉल होगा। So this is the way of analyzing and understanding our brain power so that इसको हम स्टोरी में डाल के कुछ भी चीज याद कर सकते हैं। So by taking these 2 steps, imagination and association, हम अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हर चीज में एप्लीकेबल होता है, चाहे आप स्टडीज कर रहे हैं, चाहे आप कोई चीज याद करना चाह रहे हैं, चाहे कोई आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसको आपको समझना है, जिसको आपको अपने वोकैबुलरी में, अपने ब्लूप्रिंट में हमेशा रखना है, सो दैट जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसको याद करके बता सकें। और ये एक्सरसाइज लाखों करोड़ों लोगों को हेल्प कर चुकी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, डू हिट लाइक, डू हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।